आए मिलकर करते हैं तामीरे वतन ए दोस्त, आओ मिलकर करते हैं तामीरे वतन ए दोस्त, तुम तो इंसान हो पत्थर भी जुड़ जाए तो बन जाती है दीवार। को जो है अवेयरनेस नहीं है, वो मास्टर को पुलिस वाला समझ बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये खौफ लोगों में से निकाल के लोगों को जो है अपनी बेसिक जरूरियात से वाकिफ कराकर उनको फायदा दिला सकें। हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम गरीबों के छोटे छोटे काम जो है, छोटे छोटे मसाइल जो है वो हल कर सके। सबसे पहले मैं आपकी चैनल का और आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप आ जाए अरफे के दिन इसको कवर करने के लिए। उसके बाद मैं डायरेक्ट मुद्दों पर आऊँगा। हमारे साथ तकरीबन 20 से 25 पंचायतों के लोग जुड़े हुए हैं और वो यूथ जुड़ा हुआ है जो एक वेल क्वालिफाइड एंड वेल एजुकेटेड यूथ जुड़ा हुआ है जो एक बेहतरीन सोशल एक्टिविज्म में अपना रोल निभा रहे हैं, जिसमें मुबशिर भाई को तो आप जानते ही होंगे, जो जिन्होंने पार्लियामेंट में भी जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया और अभी इंटरनेशनल लेवल पर भी रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे आमिर भाई हैं, एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं, काम कर रहे हैं, चकनाड़वाव से हैं। मशकूर द्राबू को तो आप जानते होंगे, वो हमारे इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी हैं और एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं तो खुद चापनाड़ी से हूँ। हमारे शकीब भाई जो है ये खड़ी से हैं, ये भी एडवोकेट हैं। रियाज साहब हमारे नायब सरपंच भी हैं और एक बेहतरीन सोशल एक्टिविस्ट हैं जिनको कौम का दर्द है। इसी तरह से हमारा हशमतुल्लाह सोहेल साहब हैं, एजाज़ अहमद नाइक खड़ी से हैं। बहुत सारे लोग हैं, मैं सबका नाम नहीं गिनवा सकता हूँ, जिन्होंने इस ग्रुप को बनाने में एक कलीदी रोल अपनाया। और इस ग्रुप को बनाने में जो है जो इसका अहम और बुनियादी मकसद है कि लोगों की, गरीब लोगों की आवाज़ बनना। और वो आवाज़ हम इस सूरत में बन सकते हैं कि लोगों के जो बच्चे कुचे काम हैं, जो उनको रोज़ रोज़ की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उनके उतने लंबे हाथ नहीं हैं, उनकी उतनी लंबी ज़ुबान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको अपने हक पता नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें लीगल फ्रेटर्निटीज़ के लोग भी जुड़े हुए हैं, इसमें सोशल एक्टिविस्ट्स भी जुड़े हुए हैं, इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए हैं, जैसे मैं खुद भी कहीं पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर चुका हूं। तो हम चाहते हैं कि लोगों की आवाज़ बनकर लोगों की बुनियादी चीज़ों को जो है लोगों तक पहुँचाया जाए। इसमें सबसे मेन चीज़ है राशन कार्ड का इशू है, किसी का PMAY का मकान का इशू है, किसी की जो नकल का इशू है, तहसील में कई सालों से पड़ा हुआ है, किसी का इंतकाल का है, किसी को SDM साहब के पास काम है तो वो डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकता। हम उसके साथ जाके उसके लीगल इश्यूज़ को वहाँ पे एड्रेस करवाने की कोशिश कर सकते हैं। किसी का घरेलू कोई ऐसा इशू है कि उसके ऊपर कोई नागहानी आफत आ गई, बीमार हो गया, अल्लाह ताला ने किसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला कर लिया, हम कलेक्टिवली उसके लिए कुछ डोनेशन जमा करके उस तक फ़ायदा पहुँचाए। और सबसे बड़ा जो इशू है कि जब मैं 2010 में पढ़ता था, 10th में, मैंने 15 में ग्रेजुएशन की थी अपने इलाके से, तो मैं एक उम्मीद लेके चला गया था कि मेरे पीछे जो लोग हैं वो शायद अगर हमने हमारे कम रिसोर्सेज की वजह से ग्रेजुएट बने तो हमारे पीछे आने वाले लोग PG PhDs KS IAS ये ख्वाब देखे। लेकिन बदकिस्मती से हमारा रिवर्स गियर लगा और जो हमारे पीछे जो लोग थे वो 10th से वो आगे नहीं जा पाए, क्योंकि एजुकेशन का जो सेक्टर है बहुत ही ख़राब है। मैं आपको इस टाइम वो वक्त नहीं है, मैं आपको स्कूलों की ऐसी पिक्चर्स दिखा सकता हूँ कि अगर थोड़ा सा भी जलजला आ जाए तो स्कूलों की बिल्डिंगें मधम हो सकती है। पढ़ाई का बुरा हाल है, लोगों को जो है अवेयरनेस नहीं है, वो मास्टर को पुलिस वाला समझ बैठे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये खौफ लोगों में से निकाल के लोगों को जो है अपनी बेसिक ज़रूरियात से वाकिफ कराकर उनको फ़ायदा दिला सकें। देखिए, बुनियादी मकसद सजाद साहब ने आपको पहले ही बता दिया और मैं कुछ चीज़ें ऐड करूँगा इसमें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वॉइस फॉर जस्टिस, ये नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि इसमें जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हमारे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों से वो मुंसलिक है, लेकिन सियासी तौर उन चीज़ों को बालाई ताक रख के हमने ये ऑर्गेनाइजेशन इसलिए बनाई है कि हम कलेक्टिवली अपने इलाकों के लिए काम करें। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, विद इन द लॉ, विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तीसरा मसला है, सजाद साहब ने जैसे कहा, एजुकेशन सिस्टम क्या है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी तरीके से आप अपने आप को बदलाना चाहते हैं, अपनी कौम को तब्दील करना चाहते हैं, तो एजुकेशन एक वाहिद ज़रिया है जहाँ से आप अपने आप को बदल सकते हैं। तो एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा कि तालीमी निज़ाम जो किस तरीके से बेहतर हो। आमिर सोहेल है मेरा नाम, मैं चकनवाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। एक शेर के साथ मैं शुरू करूँगा। आए मिलकर करते हैं तामीरे वतन ए दोस्त, आओ मिलकर करते हैं तामीरे वतन ए दोस्त, तुम तो इंसान हो पत्थर भी जुड़ जाए तो बन जाती है दीवार। तो मैं ये यहाँ के नौजवानों से कहना चाहूँगा जो हमेशा नाराज़ रहते हैं, बेबस रहते हैं कि सर वहाँ पे ऐसा होना चाहिए था मगर ये अब ऐसा हुआ। उन लोगों के लिए हमने ये प्लेटफार्म बनाया, उन लोगों के हमने ये प्लेटफार्म दिया है, उन लोगों के लिए हमने ये प्लेटफार्म, और हमने इस सोच के साथ ये प्लेटफार्म खड़ा किया है कि आने वाले 10 या 20 या 30 साल जब हमारी आने वाली जनरेशन हो, वो जनरेशन याद करेगी कि कोई शख्स जमा हुए थे बनिहाल डाक बंगले में, उन्होंने ये इस प्लेटफार्म को खड़ा किया था। उन लोगों के लिए ये आवाज़ है, आम इंसान की ये आवाज़ है
गरीब इंसानों की, जिन लोगों की कोई सुनता नहीं है, उन लोगों तक मेरी ये मैसेज है कि हमसे कांटेक्ट करिए। इस जो हमारी पूरी टीम है, इस वॉइस ऑफ जस्टिस के जितने मेंबर हैं, उनमें से किसी भी एक मेंबर के साथ आप कांटेक्ट करके हम आपके साथ हमेशा शाना बशाना खड़ा रहेंगे। शुक्रिया। देखिए रागिब जी, जिस तरह से पहले ही बता दिया गया है हमारे प्रेसिडेंट साहब की तरफ से, आमिर भाई की तरफ से और सजाद मलिक साहब की तरफ से, आपको बताया गया कि यहाँ पर जो है सब डिवीज़न बानिहाल के तमाम पंचायत के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारा बेसिक एम यही है, हमारा बेसिक मकसद यही है कि जो यहाँ की बेसिक ज़रूरियात लोगों की है, उन लोगों तक वो चीज़ें कैसे पहुँचे। जैसे अभी मशकूर भाई ने एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की, हम लोग ये नहीं कहना चाहेंगे कि बिल्कुल ही दस्तरस हो गया है एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को जो है वो काउंसलिंग की ज़रूरत है। दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग जो है वो तालीम हासिल करते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनको राइट काउंसलिंग और राइट डायरेक्शन ना मिलने की वजह से वो लोग जो है वो आगे कुछ नहीं कर पाते हैं। सो हमारा बेसिक मोटिव यही रहेगा, हमारा बेसिक मकसद यही है कि तमाम तर जो बेसिक बुनियादी वो चीज़ें हैं लोगों तक मिल जाए। हम एक कलेक्टिवली काम करना चाहते हैं और कर भी रहे थे आज तक हम अलग अलग जगहों से जो है अलग अलग इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इस समय जो है हम लोग कलेक्टिवली आए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है अपने ज़रिए से, अपने माध्यम से जो है आला हुकाम तक बातें पहुंचाएंगे। और वो बड़े बड़े काम जिनके हम यहाँ पर दावे नहीं कर सकते, वो हमारे सियासतदान यहाँ पर है, बानिहाल की बड़ी बड़ी सियासती शख्सियत यहाँ पे है जो बहुत समय से काम कर रही है और लोगों के उन पर बहुत सारे एहसानात है। उन्होंने हर वक्त जो है वोट दिया है, लोगों से वोट लिए है, तो बड़े काम करने के लिए वो लोग वहाँ पे हैं, हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि हम गरीबों के छोटे छोटे काम जो है, छोटे छोटे मसाइल जो है वो हल कर सके। एक आवाज़ है, जिस तरह से हमने आपको बताया कि तमाम तर पंचायत से लोग इसमें जुड़े हुए हैं, एक्टिविस्ट इसके साथ जुड़े हुए हैं, लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें उम्मीद है कि जो जिस पंचायत से आना चाहेगा, जिस पंचायत से इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ना चाहेगा, वो उस पंचायत के उस एक्टिविस्ट के साथ, उस एक्टिविस्ट वो जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ बात करके रब्ता करके जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है गोइंग ऑन है, विद इन कपल ऑफ डेज हमारा रजिस्ट्रेशन भी यहाँ से हो जाएगा और इंशाल्लाह ताला हम आवाम के लिए काम करेंगे और लोग जो है इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने की कोशिश भी करेंगे।